चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हनुमान जी जब गए हैं तो विभीषण जी की स्वीकृति लेके गए हैं। तो क्या होता है, हर उसकी एक मर्यादा होती है। होने को ये कहें कि विभीषण जी को जो कुछ मिला है वो तो हनुमान जी की वजह से मिला है। एक तरह से ये कहें भाई इनसे क्या पूछना, लेकिन नहीं, हर पद की, हर कद की, हर उसकी एक मर्यादा होती है। यदि उसे बना के रखेंगे तो जो सम्मान देंगे तो आपको मिलेगा। तो अब यहाँ ये होता है कि जब स्वीकृति मिलती है तो हनुमान जी प्रवेश द्वार से माता सीता के पास जाते हैं, क्योंकि अब किसी तरह से ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो वहाँ माता सीता को वो देखते हैं कि इस तरह से वो बैठी हुई है, वो जैसी उनकी स्थिति थी सुकतुर, वो वहाँ जाके माता सीता को ये सूचना देते हैं कि इस तरह से प्रभु श्री राम अनुसहित बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं और हमने रावण का वध कर दिया, विभीषण को राज्याभिषेक हो गया है और लंका अब अपने बस में है और आप अपने ही उद्यान में हैं। तो माता सीता इस तरह के समाचार एकदम सुन के प्रसन्नचित और वो ऐसी भाव विह्वल हो जाती हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाती। तो वो एकदम ये सोचते हैं हनुमान जी उनके कि माता मेरे लिए क्या आदेश है। तब वो कहती हैं, पुत्र मैं तुम्हें इस समाचार के लिए क्या दूं, त्रिभुवन में कहीं कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो इसकी कोई तुलना कर सके। और वो वहाँ आशीर्वाद देती हैं, तुम बल के, वीर के, तेज के निधान हो। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत अपना अनुमान है कि शायद इसी समय वो ये देती हैं जो हनुमान चालीसा में हम वहाँ कहीं ये पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्योंकि वहाँ पर सुंदरकांड में हमने पहले भी चर्चा करी, जो आता है अजर अमर गुण सुत हो, तो वहाँ पर अजर अमर का तो वरदान दिया है, लेकिन ऐसा कहीं ये नहीं आया कि ये दिया कहाँ जा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। क्योंकि दाता शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है, और अष्ट सिद्धि नौ निधि तो वो थी उनके पास। वो उसी समय कितने छोटे हो रहे थे, कितने विशाल थे, कितने भारी थे, हमने उस समय बड़ी विस्तृत चर्चा करी थी कि सिद्धि तो थी उस समय भी, लेकिन वो दाता नहीं थे शायद। अब यहाँ पर जब ये आता है तो ये इसी समय मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ इस तरह का उनको आशीर्वाद दिया है। उसके बाद जब वो आशीर्वाद दे के भी उन्हें ये लगता कि क्या उसको दूँ, और वहाँ पर ये आता है कि जब हनुमान जी वहाँ राक्षसियों देखते हैं तो उन्हें कुछ पुरानी स्मृति आ जाती हैं, और ऐसा वहाँ ये आता है कि वो एक माता से ये कहते हैं कि अब ये जो राक्षसियाँ हैं मैं पुराना वो निकाल लूँ क्या, इन्हें ज़रा नोच लूँ इन्हें एक तरह से। तो माता कहते हैं, अरे तुम कैसी बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बताओ, ये तो उसके किसी की आसक्त थी वो इसलिए कर रही थी, तुम ऐसे हो के कैसे कर सकते हो हैं। अब ये देखिए उसके बाद क्या इन्होंने किसी तरह का मुझे कष्ट दिया है। और वो ये कहती हैं कि ये होता है कि किसी ने किसी का किसी तरह का किया है तो उसका फल मिलता है। वो एक तरह से कहती हैं ये मेरे से भक्त अपराध हुआ था, जो मैंने लक्ष्मण जी जैसे उसका भक्त का वो अपराध किया, उनका अपमान किया, जिसका फल तो मुझे मिलना ही था, और कोई किसी के फल को वो नहीं कर सकता। और इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी कि वास्तव में कोई न कोई कारण से होता है, कोई किसी का नुकसान, कोई किसी का अहित नहीं कर सकता प्रत्यक्ष में, क्योंकि हम लोग बहुत अधिक नहीं देख पाते तो हमें ऐसा लगता है। तो उसी तरह से यहाँ माता सीता स्वयं भी इस बात को कहती हैं। मतलब इसी से संबंधित आजकल भी हम एक हमारे यहाँ परंपरा चले रहे में, शायद मेरा मानना जैसे आप कहते हैं कि जब भी शादी होती है, बारात लौटती है, तो एक बाराती जाकर जो दूल्हे की माँ है उसको सूचना देता है कि भाई बारात आ गई है। शायद ये परंपरा ऐसे ही जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे देखिए ना, उस समय भी हमने पूरे मानस देखे हैं कि वहाँ सूत्रधार जो भी होते थे किसी किसी व्यक्ति के द्वारा हैं। उस समय कोई टेलीफोन या वो तो कहीं दूरभाष दिखाई नहीं है। तो ये प्रक्रिया इसलिए बनाई थी कि माता अपने पुत्र वधू का कोई स्वागत करे तो उसे सूचना तो हो। अब मैं पुनः अपने विषय पे आता हूँ। जैसे स्वयं आपने कहा कि भगवती अपने पीछे भी कहा था कि स्वयं भगवती ने भी अपनी दोष माना है, और यहाँ पर भी मतलब श्री हनुमान जी से कह रही हैं कि मेरे से ही गलती हुई है, एक भगत का अपमान हुआ है, यानी कि जो प्रभु श्री राम का भगत, और इस कारण मुझे सजा तो मिलनी, यानी कि एक भगवती होकर स्वयं अपना दोष मान रही है और हम नहीं मानते हैं। मतलब यही तो उस समय भी हमने चर्चा करी थी, फिर हम करते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जन जन को सिखाने के लिए ऐसे करते हैं कि हमें सबसे पहले
इसका कारण ढूंढना है। हमें ये नहीं कहना कि हम उल्टा करते हैं कि गलती होते हुए भी उसको बचने की कोशिश करते हैं, ये नहीं हुआ है, जबकि वहाँ साक्षात माता सीता ना होते हुए भी अपनी स्वयं की, जबकि अगर इसको हम ये माने कि वहाँ स्पष्ट आता और इसको आगे भी अभी आएगा, जब आएगी जानकी की वैदेही विधा में, क्योंकि प्रभु को लीला करनी थी तो वहाँ पर अग्नि में ऐसा कुछ किया था, तो यानी कि वो ये कह रहे हैं तो ये तो होना था इसलिए मुझे करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा नहीं, उन्होंने तो ये माना कि नहीं मेरे कारण इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और यही चीज़ें हैं कि अगर किसी समाज और परिवार को चलाना है तो हमें अपनी गलतियों को भी स्वीकार करने की आदत होनी मतलब चाहिए। सर बहुत दिव्य मतलब प्रसंग है। आप सभी को मतलब एक इंतजार है कि प्रभु श्री राम और माता सीता का दिव्य मिलन। लेकिन हमारे एक संत विजय कौशल जी कहते हैं, जब भी कभी समय पूर्ण हो जाता है, वो कहते हैं इस लीला को अभी फिर करेंगे, अभी जो पीछे लीला घटी है इसी को याद करके इसका आनंद लेते हैं। कि जैसे भी हनुमान जी ने माँ सीता को सूचना दी है, इस समय माँ सीता गदगद है, तो माँ सीता को हम भी इस कड़ी में भी गदगद होने देते हैं। अगली कड़ी में फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रभु श्री राम और माँ सीता का दिव्य मिलन हो जाए। और इन्हीं शुभ शब्दों के साथ आज फिर आपको जय सिया राम। जय सिया राम।